हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 097 पर। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कक्षा 10 का मैथ डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 7 है, प्रश्नावली 7.2 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आकृति कहाँ 7.12? ये है जी आकृति 7.12, राइट। निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका ये है, देखो जी निहारिका ये है दूसरी पंक्ति में। AD के 1/4 भाग के बराबर, AD ये है, इसके 1/4 यानी 1/4 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसकी 1/4 दूरी दौड़ने के बाद कहीं पे यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और वहाँ एक लाल, नहीं यहाँ पे आगे हम गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत है जी यहाँ 8वीं पंक्ति में। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीत यहाँ पे 8वीं पंक्ति में कहीं दौड़ती है और एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? क्या पूछा है? दोनों फ्लैग जो गाड़े हैं उन्होंने, प्रीत ने और निहारिका ने, उन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? सपोज करो इसने यहाँ पे गाड़ा है, इसने यहाँ पे गाड़ा है, तो इनके बीच की दूरी क्या है? एक तो ये पूछा है। फिर आगे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड पर, यानी कि ठीक बीच में, ठीक आधी दूरी पर, ठीक बीच में पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जहाँ भी होगी वहाँ पे गाड़ना है उसको, तो वो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए अपना झंडा? ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा सॉल्यूशन, एक बात ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं, एक गमला ये, एक ये, फिर ऐसे ही 100 गमले रखे हुए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो निहारिका है इसके द्वारा दौड़ी गई दूरी कितनी है। कुल दूरी क्या है हमारी आयताकार मैदान की? 100 गमले हैं तो 100 मीटर होगी, राइट। 100 गमले हैं तो 100 मीटर होगी। AD की कुल लंबाई 100 मीटर है, राइट। 100 गमले हैं कि मीटर की दूरी पर, तो 100 मीटर होगी। तो निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी है, दौड़ी गई दूरी, तय की गई दूरी क्या है? वो AD का यानी कि 100 का कितना? 1/4 भाग। तो काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 होते हैं, तो 25 मीटर, यानी 25वें गमले के सामने, दूसरी पंक्ति में 25वें गमले के सामने जितनी दूरी दौड़ेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही समझ करो। 25वां गमला यहाँ आएगा तो 25वें गमले के सामने उसका झंडा गड़ेगा। ये 25 मीटर दूरी तय करने के बाद, अब यदि हम निहारिका के, सपोज करो निहारिका ने झंडा यहाँ गाड़ा है, तो इसके पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? कोई भी पॉइंट जो होता है वो होता है XY। एक पॉइंट कुछ भी मान लो, यहाँ पे हमने A माना, तो ये होता है X और Y, पहला X दूसरा Y। यदि हम इसके निकालें तो X अक्ष ये होता है और Y अक्ष ये होता है, तो 2 और इधर को कितना चले 25, तो 2 25, एक बिंदु ये है 2 25 जहाँ पे झंडा इसका गड़ेगा, राइट।
अब आगे है जो प्रीत है वो AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो प्रीत द्वारा तय की गई दूरी AD तो 100 है और 1/5, तो इसे 5 से काटो 20, ये 20 मीटर दौड़ती है, यानी इससे कुछ पहले दौड़ेगी ये। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? सपोज करो उसने यहाँ पे झंडा गाड़ा, तो x ये होगा 8, y पे कितना आया इसका 20 मीटर, तो 8 और 20 इसके निर्देशांक होंगे। तो उसने कहा है कि इनके ठीक बीच में क्या है, इसका नाम है लड़के का रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, तो उसे कहाँ गाड़ना होगा? राइट, हमने इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। मान लिया ये P है, ये Q है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो अब हम इन्हें इन दोनों के मध्य बिंदु पता होना चाहिए हमें। ठीक बीच में गाड़ना है तो मध्य बिंदु पता होने चाहिए। चलिए हम बिंदु P और Q का मध्य बिंदु निकालते हैं। या ऐसा लिख लो, निहारिका और प्रीत के झंडों का मध्य बिंदु या उनके बीच की मध्य दूरी। तो बिंदु P व बिंदु Q के बीच की दूरी, बिंदु P व Q का मध्य बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। मध्य बिंदु, किसी भी दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने का। तो बिंदु क्या हमारे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 x2, तो 2 + 8 बटे 2, y1 25 + 20, 25 + 20 बटे 2, 8 है तो 10, 10 बटे 2, 25 और 20 45 बटे 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया, और 45 को 2 से भाग करोगे तो 22.5 आएगा। राइट, इसका ठीक मध्य बिंदु कहाँ है? यहाँ है। मान लिया R है, उसके क्या बिंदु आए हमारे? 5 और 22.5 आए हमारे। राइट, अब इसका मतलब क्या है? 5 तो x है, ये y है। तो 5 जो झंडा गाड़ना है रश्मि को, कहाँ गाड़ना है? तो 5वीं पंक्ति। x क्या है? x नीचे है, तो 5वीं पंक्ति में। और कितनी दूरी पर? 22.5 दूरी पर। 22.5 जहाँ भी होगी वहाँ पे उसको झंडा गाड़ना होगा। उन्हें पूछा ना कहाँ गाड़े, ठीक भी दूरी पर उसे झंडा कहाँ गाड़ना है। तो रश्मि को पंक्ति 5 में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए। अब ये तो मध्य बिंदु, अब इनकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। ठीक बीच की दूरी पर गाड़ना है ना, तो बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी, तो बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों में ये x1, ये y1, ये x2 y2, x2 - x1 तो 8 - 2 इसका होल स्क्वायर, y2 20 - 25 इसका होल स्क्वायर, 8 से 2 माइनस करो तो 6, 20 से 25 माइनस करो तो माइनस का 5, 6 × 36, 5 × 25।
36 और 25, 6 5 11 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, √61 मीटर। इन दो झंडों के बीच की दूरी क्या है? √61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर है। नीचे लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर है। राइट, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल गई। रश्मि को अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। पंक्ति ये है, दूरी ऊपर को चल रहे हैं, तो पांचवी पंक्ति ये हुई, और कहाँ? यहाँ पे उसको अपना झंडा गाड़ना होगा। तो सवाल काफ़ी बड़ा था, लेकिन उतना ही आसान है। बस थोड़ा समझना है कि क्या क्या इसमें पूछा गया है और कैसे हमें करना है। सिंपल था। निहारिका एडी का 1/4 भाग दौड़ती है। एडी कितनी हमारी? एडी पे अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, तो 100 मीटर हो गई। तो 100 मीटर का 1/4 भाग दौड़ती है वो, तो यानी कि 25 मीटर दौड़ती है। और प्रीत जो है एडी का 1/5 भाग दौड़ती है, यानी कि 100 का 1/5 क्या होगा? 20 मीटर, वो 20 मीटर दौड़ती है। तो हमने लगा लिया यहाँ पे। तो अब इनके निर्देशांक क्या है जहाँ उन्होंने झंडा गाड़ा? इसने समझ करो पी पे गाड़ा, बिंदु पी पे गाड़ा, तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या बनेंगे? एक्स वाई होता है। किसी भी चीज, किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई होता है। तो एक्स ये अक्ष ये होता है, वाई अक्ष ये होता है। तो दूसरी पंक्ति है, तो एक्स तो ये आ गया, ऊपर इधर किधर का दौड़ा वो 25, तो यहाँ पे 2 25 इसके निर्देशांक आ गए। इसके ऐसे निकाल लिए। फिर इन दोनों के मध्य बिंदु पे गाड़ना है उसको, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हमने, यहाँ पे गाड़ेगी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली हमने, √61 होगी। ये x का मान है, ये y का है। तो पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि को अपना झंडा गाड़ना चाहिए। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। यदि अभी भी किसी के समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।